नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी ज्ञान पर। आज हम एक बेहद खास और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। आचार्य चाणक्य की वे 7 बातें जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले जो नीतियां लिखीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जीवन की सफलता केवल मेहनत, योग्यता और भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप क्या बताते हैं और क्या छुपाते हैं। बहुत सी असफलताएं केवल इसीलिए होती हैं क्योंकि हम गलत समय पर गलत लोगों को अपनी गुप्त बातें बता देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रवि एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो अपनी हर परेशानी सबको बता देता। कभी वो अपनी आर्थिक तंगी बताता, कभी घर का झगड़ा, कभी अपनी बीमारियां, यहां तक कि अपनी असफल योजनाएं भी। शुरुआत में लोग सहानुभूति जताते, लेकिन धीरे धीरे वही बातें गली चौराहे पर चर्चा का विषय बन गई। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, रिश्तेदार उसे कमजोर समझने लगे और समाज में उसकी इज्जत गिरती चली गई। रवि को समझ ही नहीं आया कि उसकी सच्चाई ही उसके लिए बोझ क्यों बन गई। एक दिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी। जीवन की 7 बातें हमेशा गुप्त रखो। अपनी कमजोरी, अपना धन और आय, अपनी योजनाएं, परिवार की समस्याएं, साधना और आध्यात्मिक अनुभव, दान और पुण्य, अपमान और दुख। तभी रवि को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानियों को हथियार बना दिया था जो लोग उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। नंबर 1, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ। दोस्तों, ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आदतों से जुड़ी हो सकती है या फिर भावनात्मक भी हो सकती है। चाणक्य कहते हैं, जिस तरह दुश्मन की सेना केवल कमजोर किले पर हमला करती है, उसी तरह दुनिया भी आपकी कमजोरियों पर ही निशाना साधती है। उदाहरण के तौर पर द्रोणाचार्य महान योद्धा थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन पांडवों ने उनकी कमजोरी जान ली। उनके बेटे अश्वत्थामा से उनका गहरा लगाव। बस यही कमजोरी उनके खिलाफ प्रयोग हुई, अश्वत्थामा मारा गया, सुनते ही वे टूट गए और युद्ध हार गए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी कमजोरी है गुस्सा। अगर आपके सहकर्मी को यह पता चल जाए कि आप जल्दी भड़क जाते हैं, तो वो जानबूझकर आपको चिढ़ाएगा ताकि आप गुस्से में गलती बैठ करें। इसी तरह अगर किसी को पता है कि आप पैसे के मामले में कमजोर हैं, तो वही लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है, अपनी कमजोरी पहचानो, उस पर काम करो, लेकिन कभी उसे दूसरों के सामने उजागर मत करो। नंबर 2, अपना धन और आय गुप्त रखो। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं, महंगी कारें, गहने, मोबाइल, विदेश यात्राएं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, धन को कभी प्रकट मत करो। धन का प्रदर्शन ही चोरी और शत्रुता को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद गजनी भारत पर बार बार हमला क्यों करता था? क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि यहाँ मंदिरों और राजाओं के पास अपार धन है। अगर वो धन छुपा होता और उसका प्रचार न होता, तो शायद इतने हमले न होते। आज की दुनिया का उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो उनमें से कुछ आपसे जलने लगेंगे। अगर आप रिश्तेदारों को बताते हैं कि आपने कितना सोना जमा किया है, तो वे समय आने पर फायदा उठाने की सोच सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर अपने खर्च का दिखावा करते हैं, तो ठग और चोर आप पर नजर रखेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है, धन तभी सुरक्षित है जब वो चुपचाप हो। दिखावा करना मतलब खतरा बुलाना। नंबर 3, अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताओ। हम सबकी जिंदगी में बड़े सपने और योजनाएं होती हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई करियर बदलना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं, वे अपनी अधूरी योजनाएं सबको बता देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अधूरे काम का बखान मूर्ख करता है। उदाहरण के तौर पर, बीज बोने के तुरंत बाद अगर कोई कहे कि देखो ये बीज कल पेड़ बन जाएगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वही बीज सालों बाद फल फूल देगा, तब लोग चकित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी नई बिजनेस प्लान किसी को बता देंगे, तो 2 बातें होंगी। 1, लोग मजाक उड़ाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास टूट सकता है। 2, या फिर कोई और आपकी आइडिया चुरा सकता है और पहले सफलता पा सकता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, योजना तभी साझा करो जब वो पूरी तरह सफल हो जाए। सफलता का शोर अपने आप गूंजता है, उसे पहले से बताने की जरूरत नहीं। नंबर 4, अपने परिवार की समस्याएं कभी बाहर न बताओ। हर घर में समस्याएं होती हैं, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी रिश्तों से जुड़ी। लेकिन चाणक्य कहते हैं, गृह कलह का प्रसार घर का नाश करता है। उदाहरण के तौर पर, कैकेयी ने मंथरा से अपनी व्यक्तिगत समस्या साझा की। मंथरा ने उसे भड़काया और नतीजा हुआ भगवान राम का वनवास। अगर वो बात बाहर ना आती तो शायद इतना बड़ा संकट ना आता।
उदाहरण के तौर पर पति पत्नी का झगड़ा, अगर आप रिश्तेदारों या दोस्तों को बताएंगे तो वे समस्या सुलझाने की जगह और उलझाएंगे। घर की आर्थिक कठिनाई अगर पड़ोसियों को बताएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे और कुछ फायदा उठाएंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है, परिवार की समस्याएं परिवार के भीतर ही सुलझाओ, बाहर बताने से वे और जटिल हो जाती हैं। नंबर 5, अपनी साधना और पूजा पाठ को गुप्त रखो। आध्यात्मिक अनुभव सबसे गहरी और निजी चीज है। चाणक्य कहते हैं, साधना का उद्देश्य आत्मा की शांति है, न कि दूसरों को दिखाना। उदाहरण के तौर पर राजा जनक, संत कबीर और यहाँ तक कि बुद्ध भी अपने ध्यान और साधना को ज्यादा प्रचारित नहीं करते थे। उनकी साधना भीतर की थी, दिखावे की नहीं। आधुनिक जीवन का उदाहरण के तौर पर आजकल लोग योग या ध्यान करते हैं तो उसकी तस्वीरें तुरंत इंस्टाग्राम पर डालते हैं, लेकिन असली साधना वो है जिसे आप भीतर महसूस करें, ना कि जिसे दुनिया को दिखाने के लिए करें। इससे हमें ये सीख मिलती है, साधना, ध्यान और पूजा आपकी आत्मा की यात्रा है। इसे गुप्त रखो ताकि इसकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहे। नंबर 6, अपने दान और पुण्य का दिखावा मत करो। चाणक्य कहते हैं, दान आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, प्रसिद्धि के लिए नहीं। उदाहरण के तौर पर कर्ण को महादानी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने कभी अपने दान का प्रचार नहीं किया। इसके विपरीत दुर्योधन चाहता था कि लोग उसके दान को याद रखें, इसलिए उसका दान उतना महान नहीं माना गया। आज की दुनिया का उदाहरण के तौर पर कई लोग सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, कपड़े दिए, लेकिन असली दान वो है जिसमें दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को भी पता ना चले। इससे हमें ये सीख मिलती है, दान केवल तब पवित्र है जब वो गुप्त रहे। नंबर 7, अपने अपमान और दुख को गुप्त रखो। ये सबसे गहरा बिंदु है। जीवन में हर किसी के साथ अपमान और दुख जुड़ा होता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपमान और दुख को हथियार बनाओ, रोने का साधन नहीं। उदाहरण के तौर पर नंदवंश ने चाणक्य का अपमान किया। अगर वे रोते फिरते तो इतिहास कभी नहीं बदलता, लेकिन उन्होंने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया और पूरा भारतवर्ष एक महान साम्राज्य बन गया। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया, अगर आप हर किसी को ये कहानी सुनाते रहेंगे तो लोग आपकी कमजोरी समझेंगे, लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करेंगे और सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपको सम्मान देंगे। इससे हमें ये सीख मिलती है, दुख और अपमान को गुप्त रखो, उसे अपनी ऊर्जा में बदलो, यही असली ताकत है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 7 बातें जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। 1, अपनी कमजोरी। 2, अपना धन और आय। 3, अपनी योजनाएं। 4, परिवार की समस्याएं। 5, साधना और आध्यात्मिक अनुभव। 6, दान और पुण्य। 7, अपमान और दुख। अगर आप इन 7 नीतियों का पालन करेंगे तो आपकी शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे, लोग आपको अधिक सम्मान देंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी सफलता की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। चाणक्य का यही संदेश है, सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं बल्कि मौन और गोपनीयता से भी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आचार्य चाणक्य की ये 7 गुप्त बातें समझ में आई होंगी और आपने उनसे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही आपका व्यक्तित्व और भी मजबूत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन नीतियों को जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक सीख के साथ। धन्यवाद।